पंचायत राज नरगा उत्तरी प्रखंड परिहार जिला सीतामढ़ी बिहार के इस पंचायत भवन के परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। इस मनाने के क्रम में अभी की जो परिस्थिति मेरे भारत देश के ही नहीं पूरे विश्व की जो स्थिति है, तो भारत सरकार के द्वारा जो इस देश की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए सामाजिक दूरी को बनाकर रखना है, हम लोग भी आपस में जो इस जयंती को मना रहे हैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जिस महान आत्मा की जयंती हम मनाने जा रहे हैं, सर्वप्रथम हम लोगों ने बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित कर इनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना किए। तो हम लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ये महापुरुष कौन थे। तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू छावनी, उनके पिता छावनी में इसलिए कहा गया कि इनके पिताजी सैनिक में सूबेदार थे और उसी छावनी में ही इनका जन्म हुआ, इसलिए उस महू छावनी का ही चर्चा किया गया, किसी गांव की चर्चा नहीं किया गया। इनके पिताजी का नाम रामजी वल्द मालोजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई, और इनकी बाल्यावस्था में ही लगभग बाबा साहब का उम्र मात्र 5 वर्ष का ही, इनकी उम्र लगभग 5 वर्ष का ही था। इनकी माता भीमाबाई की मृत्यु 1896 ईस्वी में इनकी माता की मृत्यु हो। और किसी प्रकार जिस समय जिस परिस्थिति में इनका जन्म हुआ था, वास्तव में छुआछूत एक काफी अंधेरा की तरह समाज में फैला हुआ था। उस परिस्थिति में उन कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने, इन पर विशेष कहना, इनके बारे में कुछ भी और कहना सूर्य के सामने दीपक दिखाने की बात होगी। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इनके बारे में और कुछ कहना बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इनके बारे में, महापुरुषों के बारे में विशेष कुछ नहीं कहते हुए, लेकिन अभी का जो परिवेश पूरे अपने भारत देश में नहीं पूरे विश्व में जो चल रहा है, इस पर आज के समय में मैं कुछ 2 शब्द में कहना चाहूँगा। हमारा ये भारत देश कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, और हमारा भारत ही नहीं विश्व इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस टोले मोहल्ले में है, सब लोगों को निश्चित रूप से प्रेरित करें कि लॉकडाउन नियम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लॉकडाउन नियम लगाया गया है, निश्चित रूप से उसका पालन करें। अर्थात सामाजिक दूरी जहाँ कहीं भी रहे, आपस में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी बनाकर रहे, और किसी भी परिवार के सदस्य अति आवश्यक कार्य के बिना घर से बाहर नहीं निकले, और कहीं भी भीड़ भाड़ में बिना काम के नहीं बैठना ही नहीं है। और एक बात मैं इस अवसर पर ये भी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बिहार के, मैं बिहार राज्य में हूँ, मैं बिहार राज्य के जितने भी हमारे कारीगर के रूप में हो, मजदूर के रूप में हो, फैक्ट्री मालिक के रूप में हो, बिहार से अलग प्रांतों में, चाहे लुधियाना हो, क्या कहते हैं, और अन्य देशों में हो, क्या कहते हैं, तमिलनाडु में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, उन सभी बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा, इस संकट की घड़ी में आप लोग अपने आप को उतावले, क्या कहते हैं, उत्तेजित नहीं हो,
क्या कहते हैं, उसको ज्यादा अपने में अपने आप को उबाऊ महसूस नहीं करे, अपने आप को उबाऊ महसूस नहीं करे। इस संकट की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में निश्चित रूप से जहाँ है थोड़ा कष्ट सह करके भी, थोड़ा कष्ट सह करके भी, यदि नहीं 2 शाम खाना मिलता है, 1 शाम ही खाना मिलता है, तो निश्चित रूप से जहाँ है वहीं सुरक्षित रहिए। सरकार पर, चाहे महाराष्ट्र के सरकार पर हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, पंजाब सरकार हो, किसी भी सरकार पर मैं बिहार वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि दबाव मत बनावे, मुझे घर जाने की व्यवस्था करे। इसके लिए मैं बार बार जो हमारे बिहार के बाहर लोग रह रहे हैं उन लोगों से मैं आग्रह भी करूँगा कि जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती है घर पर आने की कोशिश नहीं करे। और जहाँ तक खाने पीने की समस्या है, हर राज्य सरकार अपनी व्यवस्था की हुई है, यदि उसमें कमी भी हो तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, अभी तक आपने जो भी कमाया है निश्चित रूप से अपने घर पर भेजा है, चाहे मकान बनाया हो, जमीन खरीदा हो। इस संकट की घड़ी में अपने माता पिता को बोले कि मेरे पास समस्या है, यदि सरकार से व्यवस्था नहीं मिलती है, अपने घर से पैसा मंगा। और मैं अपनी तरफ से, मैं अपने बिहार वासियों से, मेरी पंचायत की मैं सब जगह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पंचायत वासियों के इर्द गिर्द के अभी तक जिन लोगों ने मेरे पास फोन किया है, तमिलनाडु से हो, जहाँ से भी हो, जहाँ तक बन पड़ा मैंने वहाँ भी सेवा पहुँचाने का काम किया है। और आज भी मैं कहता हूँ, जहाँ भी विशेष संकट हो, यदि आपके घर से हो, वहाँ के सरकार से नहीं हो, यदि मुझसे यदि आवश्यकता महसूस करते हैं, मुझसे जो बन पड़ेगा मेरे नाम पर, मेरे नंबर पर कॉल कीजिएगा, मैं वहाँ तक आपके खाते में पहुँचाने का मैं काम किया हूँ और करूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हमारे बाबा साहब दलित शोषित परिवारों के लिए जो मुहिम चलाए, उनको उत्थान के लिए, वो अवर्णनीय कहा जाए। उन लोगों के पास वो क्षमता नहीं है, वो शब्द नहीं है तो वर्णन हम लोग कर सकते। इनको पढ़ाई लिखाई में भी इस दृष्टिकोण से अछूत समय की तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मैंने कहा ही, इन कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण ही नहीं किया, गिरीश की उपाधि भी प्राप्त किए। और जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश जो गुलाम था, उस आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि लोगों के साथ इस आज़ादी दिलाने में भी इनकी अहम भूमिका रही। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो हमें आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन उस समय तक हम भारतवासी अंग्रेजों के कानूनी बस्ती में हम लोग चल रहे। तो अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही, इनकी अध्यक्षता में ही इनको संविधान निर्माता के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया, इनका टीम बना। तो इन्होंने जो संविधान भारत के लिए बनाया, इनको लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। और उसी संविधान में सड़क, शिक्षा, सिंचाई, सामाजिक व्यवस्था, समाज में बरकरार रहे, अन्य सारी बिंदुओं पर गहन चिंतन मंथन करने के बाद उस संविधान का निर्माण किया गया। और उस संविधान के नियम कानून के सिद्धांतों पर पूरा देश हमारा चल रहा है। तो आज के समय में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जिन महापुरुषों के बदौलत हमें आज़ादी मिली, सामाजिक आज़ादी मिली, छुआछूत को समाप्त किया गया, हम सभी बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा
कि सिर्फ किसी भी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि मना लेने से ही हम लोग को सफलता नहीं है। किसी भी महापुरुष की जन्मतिथि या पुण्यतिथि मनाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को संकल्पित होना चाहिए कि ठीक है, आज अम्बेडकर जयंती हम मनाने जा रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास करनी चाहिए उनके जैसा कम से कम 10% भी 20% भी निश्चित रूप से बनकर समाज में इस भावना को धरातल पर उतारें। इस तरह का हमेशा प्रयोग अपने समाज में करना चाहिए। और जहाँ तक मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विशेष अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा है और सभी शरणार्थियों के बारे में सब कुछ है। लेकिन मैं आज के परिवेश में मैं विशेषकर अनुसूचित जाति बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा, अनुसूचित जाति एक्ट जो आरक्षण का लाभ जो मिलना है, सही अर्थ में आरक्षण का लाभ आप अपने बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने यानी अर्थात शिक्षित करने में आरक्षण का लाभ ले, अन्यथा गलत प्रयोग आरक्षण का नहीं करें। मेरी अपनी ये राय है। इसलिए आया कि समाज में सबसे बड़ी कुरीति क्या है, हम हरिजन है, गलत ही कर लिए और तुरंत कथित हरिजन पर। इस सबसे बचने की आवश्यकता है, इस सबसे बचने की आवश्यकता है। इसमें सामाजिक समरसता बिगड़ता है, सामाजिक जो परिवेश है वो बदलता है, खराब होता है। इसलिए हम सभी को, और जहाँ तक भी हम यहाँ उपस्थित है और जहाँ तक भी लोग सुनते होंगे देखते होंगे, उन सभी लोगों से मैं आरजू विनती करता हूँ कि मैं इस नरगा उत्तरी पंचायत का मुखिया कहने के लिए पद है, लेकिन मैं अपने आप को सेवक भी मानता हूँ। मैं नरेंद्र प्रसाद आप सभी अनुसूचित जाति जनजाति के बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने अधिकार को, बाल बच्चे को शिक्षित करने में आरक्षण का लाभ ले, अन्यथा जो गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेते हैं उन लोगों को गलत रास्ते पर जाने से मोड़ने का काम करें। ये मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूँ। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे महापुरुष हैं जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, तो मैंने बताया ही कि माता की मृत्यु मात्र 5 वर्ष की आयु में हो गई और लगभग 14-15 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी भी हो गई रामाबाई से। लगभग 1906 में इनकी शादी भी हो गई रामाबाई से। तो राजनीतिक दृष्टिकोण में जो देश के लिए, भारत के लिए उन्होंने किया, संविधान का निर्माण किया, तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में लगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुआ, तो आजाद भारत का प्रथम कानून मंत्री भी उनको बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ना बम यहाँ नहीं बाड़ी है, फुलझड़ी यहाँ जरा दी है। Vamos,